नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। टीआरई 3 का इंतजार पूरे बिहार के बच्चे नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चे कर रहे हैं। इस पूरे देश के बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही कि टीआरई 3 का रिजल्ट आखिर कहां फंस गया। कि पिछले बार 10 दिन में बहाली हो गई थी, 15 दिन में बहाली हो गई थी, के पाठक आनंद फानन में बहाली करा दिया, लेकिन अभी आखिर कौन सी कारण है जो टीआरई 3 का रिजल्ट को रोक कर रखा है। क्या सीमांचल के सारे क्षेत्र डूब गए हैं, उधर से रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है? क्या पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, छपरा, इन सारे इलाका को, सारण को देखा जाए तो पूरा डूब गया है। बहुत सारे ऐसा ऑफिस है जहां से रोस्टर क्लियरेंस नहीं आ रहा है। क्या बाढ़ है जो कि आपके रिजल्ट को रोक कर रखा है? यह समस्या केवल एक लोगों के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लोग जो टीआरई में एग्जामिनेशन दिए हैं, वो अपने रिजल्ट देखने के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि कब तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा। पूरे बिहार डूबी हुई है। आखिर कौन सा रीजन है कि टीआरई 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है? एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि पूरे ऑफिस से लेकर यहां तक कि जितने सारे अधिकारियों का जो कार्य करने का एक प्लेस होती है, सारे जगह पर देखा जाए तो बाढ़ के पानी लगभग 7 फीट 8 फीट उस ऑफिस में घुसी हुई है। और बहुत बड़ी समस्या एक लेकर आ गई है पूरे बिहार में, जो रोस्टर क्लियरेंस करने में एक बहुत बड़ी दिक्कत और बाधा पैदा कर रही है। आखिर ये कब तक होगी? बीते दिन सचिवालय में जो खबर आई है उस खबर को मैं बता रहा हूं। टीआरई 3 का रिजल्ट 65% और 50% इस आधार पर होगी। एक तरफ से सरकार कह रही कि 50% के आधारित पर हम रिजल्ट दे देंगे। क्या यह रिजल्ट देना इतने बड़े समूह में, इतने बड़े बच्चों को पॉसिबल है? अगर है तो कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि यह रिजल्ट देना पॉसिबल है। और इसके साथ साथ किस तरह से रिजल्ट देना पॉसिबल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तर्क जो होता है बहुत तरीका का होता है। अपना एक तर्क दीजिए कि किस आधार पर रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए एक क्वेश्चन किया जाए। जब भी कभी सरकार के समक्ष या किसी नेतागण के समक्ष बैठे तो आपकी क्वेश्चन क्या रहेगी, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर ये बताइए। और कमेंट बॉक्स में लिखने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोगों के पास ये आपकी क्वेश्चन की जो प्रश्न की शैली है वो सबके पास पहुंच पाए और हम भी देख पाए उस चीज को। आइए चर्चा करते हैं आज का टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर और रोस्टर क्लियरेंस को लेकर। एक बहुत बड़ी जो बाधा पैदा हुई है पूरे देश के अंदर, बिहार में जो एग्जामिनेशन हुई है, उस बाधा को दूर करने का एक सबसे बड़ा कारक कौन सा होगी और कौन सा कारण से आप देखिएगा कि टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले मेरा नाम सत्यम है, मैं पटना का रहने वाला हूं और सारे लोगों को मैं यही कहूंगा कि पहले यह चैनल जो थी कुमार सत्यम पटना से था, जिसका नाम बदलकर द प्लेटफॉर्म न्यूज कर दिया गया है। द प्लेटफॉर्म न्यूज इसलिए किया गया है क्योंकि इसके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बेरोजगार युवा हैं उन सारे लोगों को रोजगार के प्रति एक सूचना प्रदान की जाए और जो समाज के अंदर कुरीतियां चल रही है उन कुरीतियां को दिखाने का कोशिश की जाए। इसके माध्यम से पूरे देश के अंदर जो भी खबर रहेगी उस खबर को भी दिखाने का कोशिश किया जाएगा और एक ऐसा चैनल, एक ऐसा समाज बनाया जाएगा जिसके माध्यम से आने वाले समाज के जो लोग रहेंगे, आने वाले वर्ग के जो लोग रहेंगे, वो हर तरह से खुशहाल रहेंगे। इस उम्मीद से इस चैनल को बनाया गया है और हर एक खबर को आपके पास सटीक तरीका से पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा। अभी इसकी शुरुआत है। आप लोगों ने जो प्यार दिया, आप लोगों ने जो ताकत दिया, उस ताकत को, उस प्यार को मैं एक तरह से अपने हृदय के अंदर समूहित तो कर पाया हूं, लेकिन उस प्यार को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा कि आप लोग का आज एक माध्यम रहा जिस माध्यम के तहत आप लोग की आवाज उठ रही है और सरकार तक पहुंच रही है। आइए चर्चा करते हैं रोस्टर क्लियरेंस को लेकर। 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में रोस्टर क्लियरेंस हो पाया है, यानी सीट आ पाई है। आखिर वो कौन सा दिक्कत पैदा हो गई है कि जो ऑलरेडी टीआरई 3 के रिजल्ट में बाधा उत्पन्न करके रखी हुई है। ऑलरेडी इंटरनली रोस्टर पर काम हो रही है और एक तरफ से सक्षमता परीक्षा वाले जो नियोजित शिक्षक हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसमें भी सॉफ्टवेयर बनकर उन लोगों का तैयार हो गई है। तो सरकार जो है, एक तरह से देखा जाए तो अधिकारियों का पहले जो काम था शिक्षा विभाग को, एक तरह से काम करते थे, लेकिन बाढ़ आ जाने से पूरी बिहार डूब गई है और लगभग 18 से 19 जिला ऐसे हैं जिसकी ऑफिस ही पूरा डूब गया है। और डूबने के कारण एक बहुत बड़ी बाधा पैदा हो चुकी है रोस्टर क्लियरेंस में, क्योंकि जब तक वो रोस्टर क्लियरेंस उस डीईओ ऑफिस से नहीं आएगी 3800 जिला की, तब तक आपका रिजल्ट बनने में शायद तकलीफ नजर आ रही है। लेकिन बीपीएससी को रिजल्ट बनाने की कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। उसके पास ऑलरेडी सीट है और सीट, जिस सीट पर वो जैसे 87,774 सीट पर पीआरटी में एग्जाम ली है, उस आधार पर भी 50% और 65% के आधार पर भी रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए अगर वो सारे टीम को बुलाकर वहां पर काम करती तो जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर ये रोस्टर क्लियरेंस हो जाता और इसी दशहरा के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता। लेकिन शिक्षा विभाग की ये जो छोटी छोटी तकलीफ, छोटी छोटी कमियां हैं, उसको हम
एक्सपेंडेड फॉर्म को मैं नहीं बता पा रहे हैं, उसको हम एक तरह से ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो आप लोग का रिजल्ट है वो सरकार ऑलरेडी चाहती कि राजनीति के भेंट में जो बहाली आया है, ये बहाली राजनीति के भेंट में कैसे आया है मैं पहले बता देता हूं कि बीजेपी की सरकार आई थी और बीजेपी की सरकार आई तो यहां पर 14,000 समथिंग सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट होने वाला था, लेकिन 14,000 सीट पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी वो 14,000 सीट पर ना आकर एक तरह से देखा जाए तो इसको ऑलरेडी कैबिनेट से बैठक करके पास करके टीआरई 3 का नाम दिया गया और टीआरई 3 हुई, जिसमें बीच में एसटीईटी का एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ था और एसटीईटी के वाले बच्चे जो बच्चे टीआरई 2 में छूट गए थे उनको टीआरई 3 में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और हमको यह नहीं लगता कि सरकार विधानसभा चुनाव कहीं नहीं खींच दे, क्योंकि यह है बीजेपी की सरकार। बीजेपी आपको पता है कि नौकरी देने का नाम नहीं लेता है। बीजेपी बेरोजगार जनताओं का वह पार्टी है जो पूरे बिहार के वो शिक्षित वर्ग के लोगों को बेरोजगार रखी है और बेरोजगार रखने के साथ साथ एक तरह का बहुत बड़ी समस्या बाधा उत्पन्न करके रखी हुई है, क्योंकि बीजेपी को आज तक पूरे बिहार में देखा जाए तो देश की आजादी के बाद जब से यह पार्टी आई है बिहार में, अपनी विधायक बनाई है, विधायक बनाने के बाद सारे काम किया, ऐसा कोई काम नहीं है बीजेपी के द्वारा जो बिहार के अंदर किया गया हो। केवल काम कौन सा करती है, इधर का काम उधर करती है, जो फूट डालने का काम करती है। मैं खुलकर बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं क्योंकि बीजेपी का काम रोजगार देना रहता तो आज रिजल्ट दे देती और रिजल्ट देने के साथ साथ आज पूरे बिहार के बच्चों को स्कूल में भेज देती। और एक बहुत बड़ी बाधा यह भी है माननीय मुख्यमंत्री जी और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ महोदय सर एक बहुत ही स्किल्ड पर्सन है। जिस तरह से सॉफ्टवेयर आप डिजाइन किए उस तरह से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते सारे भाइयों का और सारे बहनों का, तो इन सारे चीजों के माध्यम से एक शिक्षित वर्ग के लोग स्कूल पहुंच पाते, 1.5 गुना कम से कम रिजल्ट जारी कर दिया करते। तो अगर आप इस तरह का काम कीजिएगा तो पूरे देश के जो लोग आ रहे हैं बहाली में उन सारे लोगों को एक नया आयाम मिलता है, एक नया मौका मिलता है, जिस मौका के माध्यम से वो लोग शिक्षित वर्ग को, समाज को शिक्षित करते, उन सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वर्ग के लोगों को शिक्षित करते जो देखा जाए तो मध्यम वर्ग फैमिली, निम्न वर्ग फैमिली से भी जो नीचे वर्ग के फैमिली जो होते हैं, जो समाज से कुछ सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन वर्ग के लोगों को भी शिक्षित करने का एक मार्गदर्शक मिलता है। लेकिन बीजेपी का यह धर्म नहीं है। अगर बच्चा पढ़ लेगा तो फिर गुजरात कौन जाएगा नौकरी करने, अगर बच्चा पढ़ लेगा तो यहां से पलायन कैसे होगा, अगर बच्चा पढ़ लेगा तो यहाँ का जो सिस्टम है इस सिस्टम को सुधारने का बात करेगा, अगर बच्चा पढ़ लेगा तो यहाँ के सिस्टम की अंदर रहने वाली सारी विषय वस्तु के ऊपर बात करेगा, सारी समझदारियों के ऊपर बात करेगा। इसलिए बीजेपी का काम है रोजगार नहीं देना और बीजेपी के कारण और साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को भी हम कहेंगे कि अगर आपको मौका मिलता है तो जल्द से जल्द टीआरई का रिजल्ट जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, चाहे 1 महीना लेट ही क्यों नहीं हो, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए रिजल्ट जारी कीजिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण रूप से कराइए। जिस तरह से आईएएस आईपीएस का होता है उस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए ताकि सारे लोगों को, अच्छे वर्ग के लोगों को स्कूल में जाने का मौका मिल सके। आप यह चैनल को देख रहे थे और आज इस चैनल का नाम बदलकर द प्लेटफॉर्म न्यूज किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग प्यार दीजिएगा, आगे भी आप लोग अपना ताकत दिखाइएगा और रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ आपकी जो आवाज है सरकार तक पहुंचेगी और जल्द ही कोशिश भी रहेगा कि आप लोग का रिजल्ट जारी हो और रिजल्ट के साथ साथ आप लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग का जो लोग, जो शिक्षित समाज को शिक्षित समाज जो लोग हैं वो स्कूल में जाएंगे और समाज के लोगों को शिक्षित करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।